गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका क्लास में जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसको हम अब आगे वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी वीडियो को रेगुलरली इसको देखेंगे और टाइम टू टाइम इसको कई बार देखेंगे ताकि आपको वो चीज़ प्रॉपरली समझ में आ जाए। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहाँ पर हम सरफेस के ऊपर अभी हम रह रहे हैं, जिस सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, यहाँ से अगर हम हाइट पर जाते हैं तो जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो एयर का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। एक प्रॉपर हाइट पर हमारे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। एक हाइट के ऊपर हमारे एरोप्लेन फ्लाई होते हैं। तो ऐसे ही जब हम हाइट पर जाते हैं ना, तो जैसे एयर हर एक जो विंड ब्लो हो रही है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है। तो जो है इसको हमने लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे जैसे हम हाइट पर ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर को हमने डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनका नेचर भी डिफरेंट है, इनके अंदर डेंसिटी भी डिफरेंट रहती है, इनके अंदर टेम्परेचर भी डिफरेंट रहता है। तो किस हिसाब से है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड लेयर्स। अगर हम मेन दो लेयर्स की बात करते हैं, ब्रॉड लेयर्स की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर डिवाइड है होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर में। ये क्लियर याद रखना, अगर ब्रॉड लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एटमॉस्फेयर डिवाइड है होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर में। अगेन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका करते हैं, अब होमोस्फियर की जब हम बात कर रहे हैं तो होमोस्फियर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। होमोस्फियर के दोबारा से फिर इन्होंने 3 पार्ट्स कर दिए हैं। सबसे फर्स्ट वाली है आपकी ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन मेसोस्फियर, ठीक है। हिंदी के अंदर अक्षोमंडल, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समताप। मेसोस्फियर आपका मध्य मंडल, मेसोस्फियर को हम क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। और आपका ट्रोपोस्फियर क्या हो गया, अक्षोभ मंडल। क्लियर। इस तरह से जो हेट्रोस्फियर है, जो दूसरा कैटेगरी है, उसके अंदर आपका आ जाता है आयनोस्फियर। आयनोस्फियर को हम बोल देते हैं आयन मंडल। एक्सोस्फियर बाह्य मंडल, बाहर वाला, ठीक है। तो अब इन लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को एज इट इज़ आप फिर नोटबुक के अंदर बनाएंगे, बुक के अंदर भी आपका बना हुआ है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो डायग्राम के से हम समझते हैं। तो देखो ये हमारा सरफेस, हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारा सरफेस है, हम सभी लोग इस यहाँ पर रहते हैं। तो जब यहाँ से हम हाइट के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हमारी जो ये वाली लेयर आई है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रॉ की गई, ये अलग अलग लेयर्स को शो कर रही हैं। तो जो फर्स्ट वाली है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। देखिए यहाँ हमने पहले बोला ना ट्रोपोस्फियर अक्षोमंडल, तो जो फर्स्ट वाली लेयर है ये ट्रोपोस्फियर है। क्लियर। अब ये ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी हाइट है वो एवरेज हाइट 16 किलोमीटर है, यानी कि जब आप सरफेस से ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे तो एवरेज हाइट 16 किलोमीटर है। लेकिन अब यहाँ एवरेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और ये हो गया आपका इक्वेटर वाला पार्ट, ठीक है। तो पोल के ऊपर इसकी हाइट 10 किलोमीटर तक है, यानी कि सरफेस से अगर हम 10 किलोमीटर हाइट पर जाते हैं तो आपका वहाँ तक आपकी क्या है, ट्रोपोस्फियर अक्षोमंडल है। इसी तरह से अगर हमें इक्वेटर पे अगर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ 18 किलोमीटर है। तो डिफर है, यानी कि पोल के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर दोनों में ट्रोपोस्फियर की हाइट डिफरेंट है। तो जब हमने इनकी एवरेज बताते हैं तो एवरेज हाइट ट्रोपोस्फियर की क्या होगी, 16 किलोमीटर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए, इक्वेटर पे क्या हाइट है, पोल्स पे क्या हाइट है। फिर मैंने देखो इसके अंदर माउंटेन्स बना रखे हैं, क्लाउड्स बना रखे हैं, रेनफॉल हो रही है। तो जो भी हमारे माउंटेन्स हैं, माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक है, और जितने भी हमारे क्लाउड्स हैं जो रेनफॉल होती है, यानी कि जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक जो रेनफॉल है, मॉइस्चर का अवेलेबल होना है,
वो सारी सारी ट्रोपोस्फेयर की होती हैं और हम इसी लेयर में सर्वाइव करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा इसी लेयर के अंदर है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। क्लियर, याद रखना, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। अब डिक्रीज हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है? जिस रेट से होता है ना उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन बन गया यहाँ से आपका, नॉर्मल लैप्स रेट। अब क्या है नॉर्मल लैप्स रेट? कि जैसे हम हाइट पर 165 मीटर हाइट पर चले गए तो आपका हमारा ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ईच एवरी 165 मीटर पर जैसे जैसे हम हाइट पर जाते रहेंगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर, ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर। और जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब क्वेश्चन बोले व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर के अंदर अगर हाइट पर जाने पर टेम्परेचर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, और सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया, क्लाइमेटिकल कंडीशंस जितनी भी होती हैं, वेदर कंडीशंस जितनी भी होती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है फिर स्ट्रेटोस्फीयर। देखो एक यहाँ पे आपको बुक में एक ट्रोपोपॉज मिलेगा, अक्षोभ सीमा मिलेगी, यानी कि जो एक ऐसी बाउंड्री जो फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर से अलग करती है, उसके लिए अक्षोभ सीमा, सीमा वर्ड आएगा जैसे आप रीड करोगे तो उसमें डिटेल में, और इंग्लिश में आएगा पोज, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज। ठीक है, पोज मतलब होता है रुकना, यानी कि ये लेयर यहाँ खत्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी। सेकंड लेयर की हम यहाँ बात करते हैं, दूसरी का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए यहाँ बताया था स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है, यानी कि सरफेस से 50 है। ध्यान देना, ये 18 से 50 अलग काउंट नहीं होगा, यहाँ से 50 काउंट होगा, यहाँ से। ठीक है, 50 किलोमीटर हाइट तक है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। हिंदी में इसको बोलते हैं समताप मंडल, समताप। अब देखिए यहाँ से क्लियर है, समताप यानी कि समान तापमान, यानी कि इसमें जो है आपका जो टेम्परेचर जो चेंज होता है वो जो है इंक्रीज विद हाइट, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है इसमें। टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन एक उस पर जाने पर वहाँ पर ना ही तो इंक्रीज होता एक हाइट पर जाने पर, और ना ही वो डिक्रीज होता, कांस्टेंट रह जाता है। कब? 20 किलोमीटर के बाद में। जैसे जैसे हम हाइट पर 20 किलोमीटर को क्रॉस करेंगे, 22 किलोमीटर को क्रॉस करेंगे, तो वहाँ से फिर ना ही तो टेम्परेचर इंक्रीज होता ना ही डिक्रीज होता, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। जितने भी हमारे एरोप्लेन फ्लाई होते हैं इसी लेयर के अंदर होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर आपको यहाँ से नीचे से कोई एरोप्लेन देखते हैं उड़ता हुआ तो ये समझ जाइए वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ रहा है। इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओजोन गैस। तो देखिए ओजोन गैस है जो 25 किलोमीटर को जब हम क्रॉस कर जाते हैं, 25-28 किलोमीटर को, तब हमारी ओजोन गैस स्टार्ट हो जाती है, जो हम कई बार आपको बताते हैं। ओजोन गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेस है उनको रोकती है, वो लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन गैस भी। ठीक है, तो ओजोन गैस की प्रेजेंस भी स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ से अगेन क्वेश्चन बन जाता है। ओजोन गैस आपकी एटमॉस्फेरिक जितनी भी लेयर्स हैं किसके अंदर लोकेट करती है? तो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर लोकेट करती है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर को हम क्रॉस करते हैं, बाउंड्री आती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, समताप सीमा, बाउंड्री आ गई। फिर आपकी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर देखो यहाँ बताया था आपको 3 कैटेगरी, तो हम हेमोस्फीयर में ही चल रहे हैं। ट्रोपोस्फीयर कर लिया, स्ट्रेटोस्फीयर कर लिया, मेसोस्फीयर कर लिया, यानी कि मध्य मंडल, लगभग ठीक बीच वाला, पूरे एटमॉस्फेयर का ठीक मिडल वाला पार्ट जाता है। ये अप टू 80 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है विद हाइट, और टेम्परेचर 0 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। देखिए इसमें याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज़ हो गया, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जितने मिट्योर्स, उल्काएँ जो हैं मिलती हैं वो सारी आपको इस लेयर के अंदर मिलेंगी, 80 किलोमीटर, यानी सरफेस से 80 किलोमीटर तक की हाइट पर। इसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर। ऐसी जब मेसोस्फीयर को हम क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट हमारी एक अनदर इम्पोर्टेंट लेयर आ जाती है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। ठीक है, ये आपकी अप टू 400 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है? 400 किलोमीटर तक है।
यहाँ पर टेम्परेचर है जो फिर इंक्रीज़ हो गया, देखिए एक बार डिक्रीज़ हो रहा है, एक बार इंक्रीज़ हो रहा है। तो आयनोस्फीयर में फिर इंक्रीज़ हो गया हाइट के साथ, टेम्परेचर पहुँच गया, इंक्रीज़ हो गया 1000 डिग्री सेल्सियस, 400 किलोमीटर तक। अब आयनोस्फीयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी हमारी रेडियो वेव्स हैं ना, जो हमारे रेडियोस, टीवी सिग्नल्स, हमारे जो टाटा स्काई जो भी लगे हुए हैं, ये सारे इस लेयर से सिग्नल लेते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी सैटेलाइट है इसके अंदर लॉन्च है, ठीक है। यहाँ से हमारे को सिग्नल देती है, यहाँ से कन्वर्ट होते हैं, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर मतलब वायुमंडल, बाहर निकल जाते हैं हम। एटमॉस्फेयर नॉर्मल सी जो गैसें हमने स्टार्टिंग में गैसेस के बारे में पढ़ा था, वो हमारे को यहाँ पर मिलती हैं नॉर्मल सी परसेंटेज के अंदर। तो उसके बाद फिर हमारा टोटली जितना ही बाहर है उसको सभी को हमने एक्सोस्फीयर का नाम दिया गया। तो इसमें हर एक लेयर को आप एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और हर एक लेयर को आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर नोटबुक के अंदर लिखेंगे। उससे पहले एक बार आप बुक से इसको प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।